ओम। एक बात मैं समझना चाहता हूँ। देखो, आजकल अनेक लोग मेरे पास ज्योतिष देखने के लिए आते थे, भविष्य देखने के लिए आते थे। मैं अनेक की वो पत्रिका जन्म कुंडली देखता था और उस हिसाब से मैं कुछ बातें बताता था। ऐसा तो मैं माँ ज्योतिष विद्या अपना ज्योतिष विद्या मंदिर का लाइफ मेंबर हूँ और मैंने अनेक लोगों के ये पत्रिका देखी है, जन्म कुंडली देखी है। तो ऐसा होता है कि देखो, अनेक लोग हैं ये भूतल पर, सब जो जिस जन्म लेके आए हैं। और हमारा भगवान का दायित्व क्या है, उसने क्या बताया, वसुधैव कुटुंबकम, सब ऐसा बर्ताव करो कि एक ही परिवार जैसा बर्ताव करे। तो भी लोग ऐसे क्यों नहीं आते? तो क्या होता है, जन्म लेने के बाद ये भूतल पर जब ये आते हैं तो उनका जिनके साथ संग होता है, सानिध्य मिलता है, वो हिसाब से वो बन जाते हैं। तो जब भी देहात्मवादी लोगों से मुलाकात होती है तो वो देहात्मवादी बनते हैं, और आत्मावादी के साथ जब भी संग होता है तो वो आत्मावादी होते हैं। और ब्रह्म एक ऐसा उनका भाव होता है। यानी क्या होता है, हम किसके सानिध्य में आए और वैसे हम बन जाते हैं, और वही हिसाब से हमारा पूरा जीवन चलता रहता है। यानी मूलभूत कारण क्या होता है, हम किसके सानिध्य में आए हैं। अच्छा, और ये सानिध्य में आना भी कैसा होता है, हमारे इसमें जो त्रिगुण जो है, हाँ, सत्व गुण रजोगुण तमो, वो हिसाब से हमारा जीना शुरू होता है। तो अभी देखो क्या होता है, अभी जो सात्विक सत्वगुण वाले होते हैं उनका भाव क्या होता है, ये संपूर्ण वसुधैव ही एक ही परिवार, ऐसा भाव होता है। लेकिन देहात्मवादी क्या समझते, देखो ये देहात्मवादी जो है वो वेद को मानते नहीं, और वेद को मानते नहीं इसलिए वो क्या होता है, वो असुर कहलाते हैं। और जो वेद को मानते हैं वो देव कहलाते हैं। और वो हिसाब से उनके वो जीवन चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। और जो देहात्मवादी है खुद को क्या समझते हैं, मैं शरीर ही हूं। देखो, और ऐसे में भी क्या होता है, जैसे चारवाक जैसे आते हैं। अभी चारवाक भी कौन था, देखो ब्रह्मदेव का अपना बृहस्पति का शिष्य था ना। लेकिन वो क्या बताता था, उसने क्या बताया, देखो कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। उसने क्या बता दिया, अरे ये शरीर है, जब तक शरीर है मजा करो, एंजॉय करो, और एक समय ये देह छोड़ जाने के बाद ये जब भी भस्मीभूत हो जाएगा, अग्नि को अर्पण किया जाएगा, तो पुनः आना जाना कैसा होता है। यानी जो देहात्मवादी होते हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। जैसे कि देखो ये मुस्लिम जो है ना, वो देहात्मवादी है, वो पुनर्जन्म मानते नहीं। क्रिश्चियन जो है देहात्मवादी, यानी यानी नास्तिक दर्शनम जो मानती है वो देहात्मवादी है। यानी देह यही मही, यही हिसाब से उनका जीना होता है और यही बताते हैं। और ऐसे लोगों को भी शिष्य मिल जाते हैं। देखो चारवाक को भी अनेक शिष्य मिल गए ना, और चारवाक का जो तत्वज्ञान है वही फॉलो करने वाले अनेक लोग हैं ना। और इसलिए ऋण लेते हैं, मजाक करते हैं, यही भाव रहता है। लेकिन जब भी हम आत्मवादी के पास जाते हैं फिर हमें क्या करता है, देखिए फिर हम कर्म में विश्वास रखते हैं, भगवत गीता में विश्वास रखते हैं, और ये कर्म में विश्वास रखते हैं, भगवत गीता में विश्वास रखते हैं। और फिर हमारा भाव क्या होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्य है, ज्ञान है, ये ब्रह्म अनंत है, यही हमारा भाव रहता है। और इसलिए ऐसा होने से क्या होता है, देखो ये ऐसा होने से जीवन का खरा आनंद जो है वो अनुभव कर सकते हैं। और उनका क्या भाव होता है, देखो ये भगवान है, भगवान कहाँ है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही हो, ऐसा उनका भाव होता है। और संपूर्ण विश्व में भगवान की रचना है, भगवान की रचना है, और वो अच्छे मार्ग से जीते हैं। हाँ, हर एक का सुख दुख का वो अनुभव करने लगते हैं, और ये संपूर्ण विश्व है, एक ही परिवार है, ये हिसाब से उनका जीना शुरू होता है। हाँ, तो क्या होता है, देखो यानी हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम किसके संग में गए, किससे सानिध्य में गए। इसलिए ये चारवाक होते हैं ना, जिसे बोलते हैं चारवाक, यानी चारुवाक, मिस्टर गुड बोले, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इसलिए हमारी वैदिक परंपरा क्या समझती है, वैदिक परंपरा यही बात समझती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्य जो है और वो हमें
क्या समझाते हैं? अरे हर एक के उसमें भगवान ही मौजूद है। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जो राग प्रधान होती है, राग यानी क्या होता है देखो, मुझे वो ये चाहिए, चाह इनकी इतनी अधिक रहती है, कामना इतनी अधिक रहती है कि सब इकट्ठा ही करके जाते हैं। तो ऐसे राग प्रधान होते हैं वो असुर होते हैं। और देखो क्या होता है, द्वेष प्रधान होते हैं वो राक्षस होते हैं। और ये असुर और राक्षस जब भी समाज में उनसा ये बढ़ता है, आधिक्य बढ़ता है, तो भगवान को सज्जन के रक्षण के लिए भूतल पर आना पड़ता है। यही हम देखते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान क्यों आए देह धारण करके, राम प्रभु क्यों आए? जब भी असुर और राक्षस का आधिक्य बढ़ गया तो उनका संहार करने के लिए और सज्जन और सुशील लोगों को संरक्षण करने के लिए, भक्तों को संरक्षण करने के लिए भगवान भूतल पर देह धारण करके आते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे मार्ग से जाना चाहिए। हाँ, और इसमें हमारा कल्याण है, उसमें हम आनंद अनुभव कर सकते हैं। और हमें आनंद अनुभव करना है तो कैसा? तो जब भी हम भक्ति भाव से चलेंगे, कर्म योग को प्राधान्य देंगे, तो ही हम आनंद अनुभव कर सकते हैं। और आनंद अनुभव करने के लिए हमें ये नरदेह प्राप्त हो गया है। हाँ, तो समझ में आया ना क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण हम क्या समझा? सत्संगम सततम कुरु और दुस्संग सर्वतैव त्याज्यम। हमेशा हमें अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, वेद को प्राधान्य देना चाहिए, और ऐसा जिएंगे तो हम आनंद से जी सकते हैं। और ये सब बातें हमारे गुरुजी ने समझाई है ना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कार्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय।